मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है गौ माता भाग पहला। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। गौ माता की परम कृपा से सुख स्मृति का बसेरा, गोधन से दुख दिनगर बागे सब ग्रंथों का सार गनेरा। नंबर 1, यदि संसार में हिंदू कहलाकर जीवित रहना चाहो तो सर्वप्रथम प्राणपन से हमें गो रक्षा करनी होगी। पूज्य प्रबुद्ध ब्रह्मचारी। नंबर 2, सरकार की गो हत्या नीति का कड़ा विरोध करना चाहिए और गो उनको देना चाहिए तो देश में पूर्ण रूप से गो हत्या बंद करने का वचन दे। स्वामी रामकृष्ण लाल जी। गायत्री, गीता, गंगा और गुरु भारतीय संस्कृति के 5 स्तंभ हैं और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की 5 माताएं मानी जाती हैं। इसी प्रकार गायत्री, गीता, गंगा और गुरु भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में 5 माताएं मानी जाती हैं। नंबर गौ माता, धरती माता, जन्मदात्री माता, पत्नी की माता, गौ माता। मेरा निष्कर्ष सार ये है कि 5 गंतव्य अर्थात गाय के घी, दूध, दही, मूत्र और मल सब अमृत है। ऋग्वेद में लिखा है, माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वैसा विद्याना नाम मृतस्य नारी परनुबोषम चिनीक तुषे जनय मां गामना गाम विधि वशिष्ठ 8:101-15। गाय दूध रूपी अमृत से माता की तरह हमारा पालन करती है, पुत्री और बहन की तरह स्नेह देती है, इसलिए गाय वध के योग्य नहीं है। जो गाय को मारता वह पाप और अपराध करता है। गाय की हर प्रकार से रक्षा की जाए। चरक शास्त्र में लिखा है, साधु शीतलम मृदु सलिगधन बहलम शल लक्ष्य विशीशमलम गुरु मदम प्रसन्नम च काव्यम दशम गुरु पे। चरक सूत्र स्थायी 216। गाय का दूध मीठा, ठंडा, कोमल, स्नेह युक्त, गाढ़ा, चीकना, चिपचिगा, कुछ भारी, मंद, देह से बिगड़ने वाला और निर्बल, इन 10 गुणों से युक्त होता है। इस प्रकार महाभारत में भी लिखा है, हवीसा तद पेशा हवीसा दग्ना शकृति चार्थ चर्मणा अस्ति विश्योप कुर्वन्ति श्रृंगेर बलिशम। भारत अनुशासन परम पूर्व 66.89। गाय घी, दूध, दही, गोबर से और मरने के बाद चर्म, हड्डी और बालों से भी मनुष्य का उपकार करती है। हाय फिर भी यह बड़े दुर्भाग्य का बड़े दारुण दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में 1947 से पूर्व केवल 245 गाय के कब्रखाने थे। महाभारत काल में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी और गायें 96 करोड़ थी। 1947 में गाँव की संख्या 121 करोड़ थी और इनकी आबादी लगभग 17 करोड़ भी तो कम रह गई है। पूज्य गौ माता के साथ ऐसी मृदुता। क्या आप जानते हैं कि गौ माता की आप पूजा करते हैं उसे किस प्रकार निधनता से मारा जाता है? श्रोता से सबका ध्यानपूर्वक सुनेगा। कारखानों में गाँव को मोड़ के कुएं में 4 दिन तक भूखा रखा जाता है। सख्त होकर गिरने पर घसीटते मशीन के पास जाकर उन्हें पीट कर खड़ा किया जाता है। मशीन की एक पुली, मशीन का एक पकड़ने का एक हिस्सा गाय की पिछले पैरों को जकड़ लेती है। तत्पश्चात
खोलता हुआ पानी 5 मिनट तक उसको गिराया जाता है। पूरी पिछले पैरों को ऊपर उठा देती है, जिससे गाय उल्टी लटक जाती है। फिर उस गाय की आधी गर्दन काट दी जाती है ताकि खून बाहर आ जाए, और लेकिन गाय मरे नहीं। तत्काल गाय के पेट में से एक छेद करके हवा भरी जाती है, जिससे गाय का सिर फूल जाता है। उसी समय चमड़ा उतारने का कार्य होता है। गर्भ वाले पशु का पेट फाड़कर जिंदा बच्चा को बाहर निकाला जाता है। उससे नर्म चमड़े को बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है। आज देश में वैध और अवैध रूप से अनेक कतलखाने चल रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन पशुधन काटा जाता है। यज्ञ में जीवन रक्षा। देशी गाय के गोबर के कांडों पर गाय का घी, जौ, तिल, चावल और मिश्री अथवा शक्कर डालकर हवन किया जाता है। तो महत्वपूर्ण गैसें उत्पन्न होती हैं। उनमें से एक प्रोपीलीन ऑक्साइड गैस बरसात लाने में सहायक होती है। एथिलीन ऑक्साइड का गैस संक्रामक रोगों में एवं जीवन रक्षक दवाओं में के रूप में प्रयोग होता है। इससे पर्यावरण शुद्ध, पवित्र और आरोग्यप्रद बनता है। इसलिए प्राचीन काल में अपने पूर्व राजा, महाराजा, ऋषि मुनि, संत महात्मा निरंतर अश्वमेध, विष्णु यान और सहस्र कुंडी आदि यज्ञ करते थे, जिससे खूब वर्षा होती थी। मैं पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होता था। महामारियाँ भी नहीं फैलती थी। यह हमारे लिए बड़े शर्म और कर्म की बात है कि वो माता पर जब यह अत्याचार सहन नहीं हुआ तो 1990 में रीबाई और रीबाई जैसे कुछ समविचारी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। एक संस्था है भारत में अखिल भारतीय गौ सेवा संघ, जिससे रीबाई जुड़े हुए थे, और उस संस्था का मुख्य कार्यालय जो कि रीबाई के शहर वर्धा में ही है। एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। तो दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, और बाद में पता चला कि गुजरात सरकार भी मुकदमे में शामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया गया कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो सामने बैठे कसाई लोगों ने कहा, क्यों नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। रीबाई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि ये एक दो जज का मामला नहीं, इसमें बड़ी बेंच बनाई जाए। लगभग 4 वर्ष तक तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार ही नहीं किया। बाद में मान लिया कि चलो इसके लिए संवैधानिक सभा बनाई जाए। भारत के थोड़े दिन पहले चीफ जस्टिस रहे श्री आर.सी. लाहौटी ने अपनी अध्यक्षता में 7 जजों की एक संवैधानिक सभा बनाई, जिसमें 2004 से सितंबर 2005 तक मुकदमे की सुनवाई चली। कसाईयों की तरफ से लड़ने वाले भारत में बड़े बड़े वकील तो जो 50 लाख तक फीस लेते थे, सभी कसाईयों के पक्ष में थे। रीबाई की तरफ से लड़ने वाला कोई वकील नहीं था, क्योंकि फीस देने को इतना पैसा नहीं था। रीबाई ने कोर्ट में कहा, हमारे पास तो कोई वकील नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कोर्ट ने कहा, हम अगर आपको वकील दे दें तो रीबाई ने कहा बड़ी मेहरबानी होगी, या फिर आप हमें भी बहस का मौका देंगे तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भी बहस हाँ आप भी बहस कर लीजिए, हम आपको कोर्ट का वकील दे देते हैं। वकील ने केस लड़ना आरम्भ किया। मुकदमे में कसाईयों द्वारा गाय काटने के लिए वही सारे कुतर्क रखे गए जो कभी शब्द पदार्थ द्वारा बोले गए या देश के अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा बोले जाते थे, और एवं जो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा कहे गए थे। कसाईयों द्वारा पहला कुतर्क नंबर 1, गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो बेचने में कोई लाभ नहीं, उसे कत्ल करके बेचना ही बढ़िया है।
हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि गाय का मांस विदेशों में बेच रहे हैं। नंबर दूसरा दूसरा कुतर्क, भारत में गाय के चारे की कमी है, भूखी मरे, इससे अच्छा है कि हम उसका कत्ल करके बेचें। नंबर तीसरा कुतर्क, भारत में लोगों के रहने के लिए ज़मीन नहीं तो गाय को कहाँ रखें। चौथा कुतर्क, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। और ये सब खतरनाक कुतर्क दो कसाईयों की ओर से दिए गए कि इस्लाम धर्म में लिखा है कि हम गाय की हत्या करें। ईसाई लोग कौन हैं? आप जानते हैं, मुसलमानों में एक कुरैशी समाज है जो सबसे अधिक जानवरों की हत्या करता है, उनकी ओर से ये कुतर्क है। अजीब भाई की ओर से बिना क्रोध प्रकट किए बहुत ही धैर्य से इन सब कुतर्कों का तर्कपूर्ण उत्तर दिया गया। हाँ, मैं श्रोता से निवेदन करूँगा कि इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा। पहला कुतर्क उन्होंने उत्तर दिया कि मांस बेचने से जो देश को आय होती है, तो अजीब भाई ने सारे आंकड़े सुनी कोर्ट में रखे कि गाय को जब काट देते हैं तो उसके शरीर में से कितना मांस निकलता है, कितना खून निकलता है, कितनी हड्डियाँ निकलती हैं। एक स्वस्थ गाय का भार 3 से 3.5 क्विंटल होता है। उसे जब काटे तो उसमें 70 किलो मांस निकलता है। 1 किलो गाय का मांस जब भारत में से विदेश में जाता है तो उसका मूल्य लगभग 50 रुपये किलो होता है। तो 70 किलो को 50 से गुना करने 3500 रुपये होता है। खून जो निकलता है वो लगभग 25 लीटर होता है, जिससे कुल कमाई 1500 से 1500 रुपये या 2000 रुपये होती है। फिर हड्डियाँ निकलती हैं, वे भी 30-35 किलो हैं, वो भी 1200 के लगभग बिकती हैं। तो कुल मिलाकर एक गाय का जब कत्ल करें तो मांस, हड्डियाँ, खून समेत बेचें तो सरकार को यह कत्ल करने वाले ईसाई को 7000 रुपये से अधिक नहीं मिलता। फिर अजीब भाई दोबारा कोर्ट में दूसरी बातें रखी गई कि गाय को कत्ल ना करें तो क्या मिलता है। हमने कत्ल किया तो 7000 रुपये मिलेगा, और इससे जिंदा रखने पर तो कितना मिलेगा। इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप चकित रह जाएंगे कि ये कितना लाभदायी पशु है। एक स्वस्थ गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देती है और 2.5 से 3 लीटर दूध देती है। गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बनती है। तो कोर्ट के जज ने कहा, ये कैसे संभव है। अजीब भाई दोबारा कहा गया, आप हमें समय दीजिए और स्थान दीजिए, हम आपको ये सिद्ध करके बताते हैं। जब कोर्ट ने आज्ञा दे दी तो अजीब भाई ने उनको पूरा करके दिखाया और कोर्ट ने कहा कि IARA के वैज्ञानिकों को बुला लो और टेस्ट करा लो। तो गाय का गोबर कोर्ट में टेस्ट कराने के लिए भेजा। वैज्ञानिकों ने कहा इसमें 18 पोषक तत्व जो सभी खेत की मिट्टी को चाहिए, जैसे मैंगनीज, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, कोलाबाल्ट, सिलिकॉन आदि है। रासायनिक खाद में मुश्किल से 3 तत्व होते हैं, तो गाय का खाद रासायनिक से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो यह तरह कोर्ट ने माना। अजीब भाई ने कहा, यदि आपके प्रोटोकॉल के विरुद्ध न जाता तो आप चलिए हमारे साथ और देखें कि कहाँ हम 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बना रहे हैं। अजीब भाई ने कहा, मेरे अपने गांव में मैं बनाता हूँ, मेरे माता पिता दोनों किसान हैं, पिछले 15 वर्षों से हम गाय के गोबर से ही खेती करते हैं। अच्छा, एक किलो गोबर है और 33 किलो खाद बनता है। 1 किलो खाद का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव है वो 6 रुपये है। रोज़ 10 किलो गोबर से 330 किलो खाद बनेगी, जिसे 6 रुपये के हिसाब से बेचें तो 1800 से 2000 रुपये प्रति दिन गाय का गोबर से मिलता है। इस प्रकार एक वर्ष में कितने का गोबर मिलेगा।
1800 को 365 से गुना कर लो। गाय की सामान्य आयु 20 साल वर्ष है और जो जीवन के अंतिम दिनों तक गोबर देती है। अगर 1800 गुना 365 गुना 20 कर ले तो 1 करोड़ से ऊपर केवल गोबर ही मिल जाएगा। धर्मशास्त्रों में लिखा है गाय का के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। मैकाले के मांस पुत्र जो आधुनिक शिक्षा से पढ़कर निकले हैं, जिन्होंने अपना धर्म सभ्यता संस्कृति सब खंड लिखता है, सदा इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी। तो यह एक सबके लिए हमारा उत्तर है, क्योंकि ये बातें सिद्ध होती हैं कि गाय के गोबर से खेती कर अनाज उत्पन्न कर धन कमाया जाता है और पूरे भारत का पेट बढ़ा जा सकता है। अब मूत्र की बात करते हैं। रोज का 2 लीटर मूत्र भी होता है। इससे शुगर, जोड़ों की दर्द, क्षय रोग आदि रोगों की औषधियाँ होती है। गाय के 1 लीटर मूत्र की बाजार में दवा के रूप में कीमत 500 रुपया है। अच्छा, वो भी भारत के बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इससे भी अधिक है। आपको मालूम है कि अमेरिका में गो मूत्र पेटेंट है और अमेरिका की सरकार हर भारतवर्ष से गाय का मूत्र याद करती है और कैंसर शुगर की दवा बनाते हैं। तो गाय के मूत्र से लगभग रोज की 3000 रुपये की आय बनती है। 3000 जमा 365 10,95,000, तो 20 वर्ष में 3000 गुना 365 जल 20 है 2 करोड़ 19 लाख। इतना तो गाय के गोबर से और मूत्र से हो गया। इसी गाय के गोबर से एक गैस निकलती है जिसे मीथेन कहते हैं। मीथेन वही गैस है जिससे आप अपने रसोई घर का सिलेंडर चला सकते हैं और अवस्था पड़े पर 4 पहियों की गाड़ी भी चला सकते हैं। जैसे LPG गैस से गाड़ी चलती है, वैसे मीथेन गैस से भी गाड़ी चलती है। जब जज साहब को कोई विश्वास नहीं हुआ तो दिलीप भाई ने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो आपकी कार में मीथेन गैस का सिलेंडर लगा देते हैं, आप चला के देख लीजिए। उन्होंने आज्ञा दे दी और दिलीप भाई ने सिलेंडर लगवा दिया। जब जज साहब ने 3 महीने गाड़ी चलाई तब उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि खर्चा आता है मात्र 50 से 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल से आता है 4 रुपये किलोमीटर। जज साहब ने 3 महीने गाड़ी चलाई तब उन्होंने यह कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि खर्चा आता है मात्र 50 से 60 पैसे प्रति किलोमीटर और डीजल से आता है 4 रुपये प्रति किलोमीटर। मीथेन गैस से गाड़ी चलाने तो धुआं भी बिल्कुल नहीं होता। डीजल गैस से चले तो धुआं होता है। मीथेन से चलने वाली गाड़ी से शोर बिल्कुल नहीं होता। डीजल से चलने वाली गाड़ी से शोर होता है और कान फट जाते हैं। तो ये सब जज साहब की समझ में आ गया। फिर उन्होंने कहा रोज का 10 किलो गोबर इकट्ठा करें तो 1 वर्ष में इतना मीथेन गैस निकलती है और 20 वर्ष में कितनी मिलेगी। भारत में 17 करोड़ गाय हैं। सबका गोबर एक साथ इकट्ठा करें तो उसका भी प्रयोग करें तो 1,32,000 करोड़ की बचत ये देश को हो सकती है। बिना डीजल और बिना पेट्रोल के हम पूरा यातायात इससे चला सकते हैं। अब देशों से भीख मांगने की अवस्था ही नहीं और पेट्रोल डीजल के लिए अमेरिका से डॉलर खरीदने की अवस्था नहीं। जब इतने सारे आंकड़े दिलीप भाई ने कोर्ट में सामने रखे तो सुप्रीम कोर्ट ने के जज साहब ने मान लिया कि गाय की हत्या करने से अधिक उसको बचाना आर्थिक रूप से लाभकारी है। जब कोर्ट की राय
आई तो मुस्लिम ईसाई लोग बढ़ गए और उसको लगा कि अब केस उसके हाथ से चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा था गाय का कत्ल करो 60,000 रुपये की आय पाओ। लेकिन इधर अजीब भाई ने सिद्ध कर दिया कि कत्ल ना करो तो लाखों करोड़ों की आय होगी। उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल करना हमारा धार्मिक अधिकार है। जो अजीब भाई ने कोर्ट में कहा अगर ये इनका अधिकार है तो इतिहास से पता करो कि किस मुस्लिम राजा ने अपने इस धार्मिक अधिकार का प्रयोग किया। इस पर कोर्ट ने कहा ठीक है, एक कमीशन बैठाया और बुलाओ और कितने मुस्लिम राजा भारत में हुए उनके इतिहासी दस्तावेज बता लो, किस राजा ने अपने इस धार्मिक अधिकार का पालन किया, यह पता लगाया जाए। ओम शांति।